जय बृहस्पति देव। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। बृहस्पतिवार की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त किया करता था, परंतु उसकी रानी को यह सब बातें अच्छी नहीं लगती थी कि वह सब कुछ दान में दे देता है। इसलिए वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य किया करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, तब घर पर रानी और उसकी दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राज्य के दरबार पर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत अलग हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, प्याऊ बनवाओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। लेकिन साधु की बातों से रानी को खुशी नहीं हुई और उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान में दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लेपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना हजामत बनवाने जाए और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के पास धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में आए बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया और रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं काम करूँगा तो सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। और वह दूसरे देश को चला जाता है। वहाँ पर राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने दासी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। उसके बाद दासी अपने महल को वापस आ गई और आकर उसने सारी बातें रानी को बता दी। रानी यह सब सुनकर बहुत उदास होती है और अपने भाग्य को कोसने लगती है। और दूसरी तरह रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे बोल नहीं सकी, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ और जब तुम्हारी दासी आई तब मैं बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक नहीं उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं बोल नहीं सकी। बताओ, तुम्हारी दासी मेरे पास क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने इसी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बातें अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। दासी को अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी ने कहा, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना आपकी बहन से व्रत की विधि और व्रत की कथा पूछ ली जाए।
रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए और पीला भोजन ही करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आता है तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीले भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव से प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में यश बढ़ने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी पुराने दिनों को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। अचानक उसने देखा वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। और राजा यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण बृहस्पति देव रुष्ट हो गए और उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाया करो, शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार किया करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वालों में अमृत व प्रसाद बांटकर अपने आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। रोज से ज्यादा धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार आता है। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लिया, गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। जब दोबारा गुरुवार आता है तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल जाता है। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और न ही आग जलाएगा। सभी जनता राजा के घर भोजन करेंगे। इस आगे को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन कराया। तो रानी ने देखा कि जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था वह वहां पर नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उस मनुष्य ने चुराया है। इसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसने लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होते हैं और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख,
तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। आप चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मिले बृहस्पतिवार के दिन उसे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर माफी मांगने लगा तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है और हमने बृहस्पति देव के व्रत किए थे। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक बार राजा ने विचार किया, अपनी बहन से मिलने चलता हूँ। इस तरह निश्चय करके राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर को निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी ही हुई थी कि वह मरा हुआ आदमी हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। उसके बाद राजा जब आगे चला तो उसने एक खेत में एक किसान को हल चलाते हुए देखा। राजा ने उसे कहा कि देखो भाई, मैं बृहस्पति देव का व्रत करता हूँ और आओ अब हम बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। जब उसने यह देखा तो अपने बेटे से पूछा कि यह कैसे हुआ। तब बेटे ने सभी बातें अपनी माता को बता दी। उसके बाद वह बुढ़िया राजा के पीछे पीछे दौड़ी गई और उसको रुकवाकर बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तुझे अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहनी पड़ेगी। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा सुनाई। कथा के सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी खत्म हो गया। उसके बाद जब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा, बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की। अगले दिन जब राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई है जिसने भोजन नहीं किया हो ताकि उसे मैं अपनी कथा सुना सकूं। बहन बोली, हे भैया, यह नगर ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई होगा तो मैं देख कर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने खाना नहीं खाया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कुम्हार के घर में उस लड़के को सुना दी, जिसके बाद कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। नगर में राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। एक बार राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा,
हाँ चली जाओ, लेकिन अपने बेटों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की तरफ लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भी भोजन नहीं किया। रानी बोली, हे भगवान बृहस्पति देव, आपने हमें सब कुछ दिया है, अब हमें एक संतान भी दे दो। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग कर देख, तेरी पत्नी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और 9वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना ताने दिए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तब तुम उसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर आती है, बधाई लेकर अपने भाई के घर आती है, तभी रानी कहती है, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं, सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव पूरी करती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की व्रत कथा को सुनता है और व्रत करता है और व्रत कथा को दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलें।